हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अर्जुन किससे प्रेम करते थे और कौन थी उनकी प्रेमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है। द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नियों के साथ रहे हैं, जिनका नाम द्रौपदी और सुभद्रा था। एक बार जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान उनका मुलाकात सुभद्रा के चचेरे भाई गदा से हुई। वह अपनी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा की रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। द्रौपदी ने एक शर्त रखा था कि वह किसी के साथ रहेगी। उस समय कोई भी उनके उस कक्ष में नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन इसका उल्लंघन कर दिए, जिसके बाद अर्जुन को 12 वर्ष के लिए लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इस तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन ने यति का रूप धारण कर लिया और द्वारिका पहुंच गए। हालांकि अर्जुन को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण पहचान गए। इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कह पाते कि तभी अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरे मन के हर बात को जानते हैं। क्या आप मेरी उससे शादी कराने में मदद नहीं करेंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ? श्री कृष्ण यह बात भली बात जानते थे। अर्जुन सुभद्रा की बात कर रहे हैं। तब कृष्ण बोले, क्या वह भी तुमसे प्रेम करती है? यदि वह तुमसे प्रेम करती है तो मैं अवश्य ही तुम्हारा मदद करूँगा। लेकिन कृष्ण को यह भी पता था कि सुभद्रा और अर्जुन की विवाह में सबसे बड़ी बाधा बलराम भैया बनेंगे, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह कौरव यानी दुर्योधन से करवाना चाहते थे। इसके बाद कृष्ण बलराम को अर्जुन से मिलाते हैं, लेकिन बलराम अर्जुन को पहचान नहीं पाते और वह उन्हें एक सन्यासी समझकर उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि आप कुछ दिन मेरे भवन में ठहरिए। तभी अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं किसी भवन में नहीं ठहर सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी प्रकृति के आश्रय में ही रहूँगा। तब बलराम कहते हैं कि आप मेरी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक बाग बगीचे में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद अर्जुन जाकर वहां रहने लगे। सुभद्रा भी पांडवों की बहादुरी की कई कहानियां सुनी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके बगिया में एक साधु आया है और वह उससे मिलने पहुंच गई। वहां जाकर वह सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा, मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है, लेकिन क्या आप मेरे मन को पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? यह सुनकर अर्जुन तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता देते हैं। तभी श्री कृष्ण वहां आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना रथ दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन के लिए जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। तभी सुभद्रा के अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और जाकर बलराम को यह बात बता दी। बलराम को जब यह बात पता चली कि उनकी बहन का अपहरण हुआ है, तब बलराम पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडवों को तबाह कर देना चाहते थे। तब श्री कृष्ण उनसे आकर कहे कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम भी इस विवाह को स्वीकृति दे दी। इस प्रकार अर्जुन की प्रेम कहानी भी पूरी हो गई और उनका विवाह भी सुभद्रा के साथ हो गया।